रुपया मिलता था, हमने 10,000 रुपया उनका मानदेय दिया। हमारी सरकार ने क्या 10,000 रुपया, हमने 10,000 रुपया उनका मानदेय दिया। हमारी सरकार ने क्या 10,000 रुपया। दूसरा, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 4,000 रुपये मिलता था, भारत सरकार ने इसे 2,000 और बढ़ाया। परफॉर्मेंस टेस्ट करते हुए 1,500 रुपये मानदेय बढ़ाया, 500 रुपये परफॉर्मेंस टेस्ट करते हुए 2,000 रुपये की राशि बढ़ाई। इसी प्रकार की सहायकों का अन्य उनका भी बढ़ाने की कार्रवाई हुई। यह अभी हाल ही में हुआ। लेकिन इस सब के बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का, आशा बहुओं का मानदेय भारत सरकार ने बढ़ाया है, राज्य सरकार का उसमें भी शेयर है, लेकिन राज्य सरकार फिर से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय को भी बढ़ाने जा रही है, आशा बहुओं के मानदेय को भी बढ़ाने जा रही है, ग्राम प्रहरियों के मानदेय को भी बढ़ाने जा रही है, प्रांतीय रक्षक दल PRD के जवानों का भी मानदेय बढ़ाने जा रही है, और मिड डे मील में जो रसोइयां हैं उनके मानदेय को भी हमारी सरकार बढ़ाने जा रही है। आपने कर्मचारियों का ही पैसा खा लिया, और हमने कर्मचारियों का पैसा भी हम ब्याज सहित देने जा रहे हैं, और साथ साथ सभी प्रकार के अपने कर्मचारियों के साथ उनके हितों को संरक्षित करने के साथ ही अलग अलग तबके के जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में कार्य करने वाले, मानदेय के आधार पर कार्य करने वाले विभिन्न जो समूह हैं, उनको भी, उनके मानदेय को भी सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य भी हमारी सरकार करने जा रही है। आंगनबाड़ी बहनों, जैसा कि आप सबने सुना, ये वीडियो आज का नहीं है, ये वीडियो 7 साल पहले का है। ऑल इंडिया चैनल पर आप चाहो तो आपको अपलोड किया हुआ मिल जाएगा। ये वीडियो देने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बस इतना सा है कि सबको ये बताया जा सके कि आज से 7 साल पहले विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देश की 4.25 लाख आंगनबाड़ी और उनके परिवार के मानदेय को लेकर के जो ये बात बोली थी, आज वो झूठ साबित हुई है। यानी ये 7 साल पहले आंगनबाड़ी का मानदेय 10,000 कर दिया, ऐसा विधानसभा में वह इतने बड़े बड़े नेताओं के बीच में बोल करके बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या योगी जी आंगनबाड़ी बहनों को 7 साल पहले जो विधानसभा में उन्होंने कहा था मानदेय हमने 10,000 कर दिया, तो क्या उतने 7 साल का पूरा बकाया एरियर का पैसा ब्याज के साथ में यह भुगतान करेंगे? क्योंकि उस दौरान भी यह पिछली सरकारों को कोस रहे थे और कह रहे थे आपने उनका पैसा खा लिया, हम जो है उनको ब्याज सहित भुगतान करेंगे। तो योगी जी, क्या आप 7 साल का आंगनबाड़ी का पहले बढ़ाया गया जो ये मानदेय है, जो आप स्वयं कह रहे हैं 10,000 कर दिया, हमारी सरकार ने कर दिया, ऐसी बड़ी बड़ी सेखी बघारी गई थी, तो क्या उन 7 सालों का पैसा एरियर के साथ में, ब्याज के साथ में क्या आप भुगतान करेंगे? आंगनबाड़ी बहनें और सभी यूपी के संघ इस मामले को गंभीरता से लें और जितना ज्यादा शेयर कर पाओ शेयर करो। मुद्दा दिखाने का मतलब यही है कि आंगनबाड़ी बहनों के इन घोषणाओं को लेकर सरकार अपनी कथनी और करनी पर एक बार विचार करे। आप 1,000, 500, 200 कभी आप मानदेय की जगह PLI ऐसे कह के बहनों को ठगते तो नजर आ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे आपके वो बड़े बड़े झूठ भी छिपे हैं जो विधानसभा में आपने आज नहीं 7 साल पहले बोल रखे हैं। इस वीडियो को मैंने 7 साल पहले ही दिखाया था, उसके बाद कभी नहीं दिखाया। क्यों जरूरत आन पड़ी कि मैं आज आपको यह दिखा रहा हूं? क्योंकि मैं व्यूज का भूखा नहीं हूं, मुझे व्यूज से मतलब नहीं है, सच्चाई से मतलब है। मुद्दा उठाने का हमारा यही मतलब है। पुराने गड़े मुर्दे इसीलिए उखाड़े जा रहे हैं कि आंगनबाड़ी बहनों की इन समस्याओं पर विचार हो और यह बताया जा सके कि कैसे सरकार ने 7 साल पहले झूठ बोल रखा है, आज तक पूरा नहीं किया। और झूठ बोलने की कला भी आप इनसे सीख लीजिए। कितना कॉन्फिडेंस के साथ में विधानसभा में 7 साल पहले बोल रहे थे कि हमने 10,000 कर दिया, जबकि सच्चाई 2026 चल रहा है। आज भी आंगनबाड़ी का मानदेय अगर आप देखो तो 4500, 1500, बस 6,000। उसके अलावा जो आप देखते हैं 2,000 रुपए वो PLI के, 500 भारत सरकार के, 1500 राज्य सरकार के, तो दोनों को मिला लो तब भी 8,000 ही होते हैं। अब आप बताओ 2019 में इनका किया गया
ये एक बड़ा घोषणा विधानसभा में 2026 तक जो है बहनों को वो पैसा नसीब नहीं है। तो आपकी ये घोषणाएं आपने 10,000 कर दिया, कैसे कर दिया, क्या आपने कैसे किया था जो विभाग वाले आपकी बात नहीं माने? आपका कहीं तो वो निर्देश आदेश कुछ पड़ा होगा, विधानसभा में आप बोले थे तो कम से कम विभाग को कहो कि हमने तो 17 में विधानसभा में 19 में बोला है और इनको 7 सालों के पैसे का भुगतान किया जाए। ये 7 साल पहले का है आज से, अब जब भी हो 7 साल पहले का आप देख लो वीडियो है इनका बोला हुआ। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अब वो विभाग को निर्देश दे कि भैया एरियर सहित आंगनबाड़ी को 7 सालों का पूरा पैसा दो, ऊपर का जो भी आप देख रहे हैं 2000 तक यानी जितना जो मिलता था 7 साल पहले जितना मानदेय था उसके ऊपर का पूरा भुगतान करो। अब तक कितना मिला कितना नहीं, चूंकि 10,000 तो 7 साल पहले ही ये कर चुके हैं। तो ये समस्याएं तब तक बनी रहेंगी जब तक आप इन मुद्दों को गहराई से उठाएंगे नहीं और सरकार से सवाल जवाब नहीं करेंगे कि आप कैसे विधानसभा में इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं, वो भी इतने बड़े तबके के लिए। इन सवालों के जवाब कौन देगा? और वहीं उन लोगों को भी एक आईना दिखाना चाहते हैं जो लोग कांग्रेस सरकार के गुण गा रहे हैं। मैं किसी पार्टी का भक्त नहीं, मैं बस आंगनबाड़ी बहनों की, लोगों की समस्याओं के लिए ही आवाज उठाता हूं। मैं कई बार बोल चुका। आप देख लो, ये नजारे जो आप देख रहे हैं ये भाजपा शासित सरकार के नहीं है, ये कांग्रेस शासित सरकार के हैं। जबकि कांग्रेस के स्वयं जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, हर कोई आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ाने को लेकर आवाज उठा चुके हैं कि ये सत्ताधारी सरकारों से, और तमाम कांग्रेस के नेता, तमाम जो है सपा सरकारों के नेता, हर कोई आवाज उठा चुका। अब आप देख लो ये जो तस्वीरें, जो बर्ताव किया जा रहा वो कहां पर हो रहा। लिखा गया है, कल ही मैंने पोस्ट डाली, अब कहां है माननीय राहुल गांधी जी? आंगनबाड़ी को 18,000 मानदेय देने का विधानसभा चुनाव में उन्होंने तेलंगाना में जो है वादा किया था। अब जब सरकार बन गई, अब ये अपनी बात से मुकर रहे हैं। तो अब ऐसे में बहनों ने प्रदर्शन किया, तो अब सरकार, कल 16 मार्च को तेलंगाना सरकार ने दमन का सहारा लिया है। आंगनबाड़ी के लीडर भाई बहनों को गिरफ्तार कर रहे हैं। धरने पर किस तरीके से आप देखिए पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, वो आप यहां पर देख लीजिएगा। यहां पर ये सारी चीजें देखने को फिलहाल मिल रही हैं, जो कि बड़े तबके से आप यहां पर देख सकते हैं। आंगनबाड़ी के लीडर हैं, सीटू वगैरह से जुड़े हुए हैं, जिनको कल गिरफ्तार किया गया, उनके साथ हो रहा ये बर्ताव आप देख लीजिएगा। कैसे नारी शक्ति सड़कों पर यहां पर खींची जा रही हैं, जबरन जो है इनको उठा करके ले जाया जा रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति, ये दो लोग पाए पकड़े, कोई ये पकड़ा, रस्सा डाले हैं और उससे जो है ये चीजों को वो कर रहे हैं। तो इस तरह से चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं। गाड़ियों में ऐसे भर भर करके आंगनबाड़ी के लीडरों को ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आवाज उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले वहां पर कहा था 18,000 मानदेय करेंगे, वादा किया, और अब पूरा नहीं कर रही, अब मुकर रही। तो ये समस्याएं हैं। ये इससे पता चलता है कि कैसे हर कोई, किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, वोट के लिए आपसे बहुत कुछ कहेगा, बड़ी हमदर्दी दिखाएगा, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो यही गुल खिलाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, पार्टी, बहुत लोग कहते हैं भाजपा हटाएंगे, कांग्रेस लाएंगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप। रत्ती सा भी मानदेय नहीं बढ़वा पाओगे आप, क्योंकि आपका यही तो सबसे छोटा बुद्धि है कि जो सत्ता में है उससे लड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। विपक्ष में है, वो क्या करेगा? वो तो अपने वोट बैंक के लिए आपका सहारा लेगा। अगर वो आपका सच्चा हमदर्द होगा तो इसी सत्ताधारी सरकार से विपक्ष आपके लिए लड़कर के उसी से मानदेय दिलवाएगा, तब तो ठीक। अगर वो कहता है हमें सत्ता में लाओ तो करेंगे, आप कहते हैं इनको हम वोट नहीं देंगे, फलाने को ले आएंगे तो हमारा मानदेय बढ़ जाएगा, ये आपका भ्रम है जो मैं दिखा रहा हूं। ये भाजपा सरकार का आप चेहरा देख लो, ये आप कांग्रेस सरकार का देख लो, कोई भी सरकार हो किसी भी स्टेट में, मानदेय हो या कोई भी कर्मचारी का, सुनेगी नहीं। जो सत्ता में है वो यही गुल खिलाएगा। विपक्ष में रहेंगे तो हमदर्दी दिखाएंगे। ये रहा कांग्रेस का एक चेहरा जो कि आप देख लो, और ये रहा उत्तर प्रदेश में योगी जी का, भाजपा सरकार का चेहरा, जो कि 7 साल पहले 10,000 मानदेय आंगनबाड़ी का कर दिया। एक बार नहीं, 2 बार बोले हैं हमारी सरकार ने कर दिया, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, जबकि 7 साल बीत गए, आंगनबाड़ी का मानदेय आज भी 10,000 नहीं हुआ। तो मैं सरकार से बस यही कहता हूं कि आप 7 साल पहले बढ़ाए हुए इन पैसों को लेकर जो विधानसभा में खुलेआम बोल चुके हैं,
क्या आप उस पर अपनी कथनी पर अमल करेंगे? क्या आप आंगनबाड़ी को उस भुगतान, उस पैसे जो बढ़ाए थे आपने, उसका भुगतान एरियर के साथ, वह भी ब्याज के साथ करेंगे? जो 7 साल पहले आप ब्याज की बात कर रहे हैं कि हम ब्याज के साथ देंगे, तो दीजिए ना 7 साल का एरियर का पैसा और ब्याज के साथ। मान जाए योगी सरकार ने आंगनबाड़ी का सम्मान किया, और कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई कद्दू में तीर भी नहीं ये कहा जाएगा, क्योंकि पास का ही राज्य मध्य प्रदेश 15,000 मानदेय दे रहा है। जुलाई आएगी 16,000 अपने आप हो जाएगा, ना कोई धरना करना ना कुछ करना। बताएं ये व्यवस्थाएं अच्छी हैं या योगी सरकार की व्यवस्थाएं अच्छी हैं? ऐसे में आप स्वयं बुद्धिजीवी भाई बहनों अपने आप से विचार कीजिए। सत्येंद्र जी महाराजगंज से हमारे आते हैं, जिन्होंने भी कुछ जानकारी भेजी है। ममता सिंह बहन गोरखपुर से आती हैं, उन्होंने भी जानकारी भेजी है। दरअसल गोरखपुर में नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसमें जो है आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष जो कि गीता पांडे जी, जिला अध्यक्ष जया मिश्रा जी, इनके द्वारा गोरखपुर जिले के ब्रह्मपुर ब्लॉक में ब्लॉक कमेटी का गठन किया गया है। तो ये आप देख लीजिएगा, इतनी बहनें वहां पर उपस्थित रही हैं, फूल मालाएं और साथ में कुछ फोटो वगैरह भी देखने को मिल रही हैं, जिनका चयन हुआ है ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारियों का। ये उन बहनों को लेकर के वहां पर सम्मानित किया गया है, स्वागत किया गया है। और आगे ले चलें, कुछ और भी तस्वीरें हैं, साथ में संघ का वह पत्र भी जारी है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन का प्रेस विज्ञप्ति 16 तारीख कल का, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमती ममता सिंह हैं, ब्लॉक उपाध्यक्ष बिंद्रावती यादव हैं और अनीता तिवारी हैं, बच्ची देवी हैं और साथ में जो है यहाँ पर सरोज बाला हैं। और ऐसे फिर आपकी जो है उपाध्यक्ष हैं जो कि सरोज बाला, और ये 3-4 बहनें, और बाकी मंत्री रेणु चौरसिया हैं, संयुक्त मंत्री अंजू सिंह हैं, सरोज देवी हैं, आरती हैं और पुष्पा भी हैं, कोषाध्यक्ष जो है रीता निषाद हैं, संगठन मंत्री शशिकला हैं, मालती विश्वकर्मा भी हैं, ज्ञानती हैं, प्रवक्ता जो है विमला जायसवाल और मीडिया प्रभारी सुनीता यादव। इस तरह से ये जानकारियां देखने को मिली हैं। तो ये गोरखपुर से जानकारियां आप सबके लिए। फल मिलेगा, हम देश बदलेंगे। जबकि जिस टाइम उन दोनों ने हिम्मत किया, उस टाइम आम जनमानस के मान के नहीं था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ एक सीट लेकर के और सदन में बैठ लेता था। फिर भी उन दो शेरों ने हिम्मत किया ना, उन्हें विश्वास था ना अपने आगे के दूरदर्शी सोच पे, उन्हें विश्वास था कि हम ये जो सोच रहे हैं कर रहे हैं, आगे ये दिन आएगा, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी फैलेगी, हर जगह परचम फैलाएंगे। तो इस तरह से आज भले 2 लोगों के रूप में यह संगठन शुरू हो रहा है। जया दीदी हैं, विशांति दीदी है, गीता पांडे दीदी हैं, ममता दीदी हैं और अरे बहुत लोग हैं। उन लोग वही लोग केवल 2 थे। जब 2 ने हिम्मत कर लिया तो हम तो कई बहुत ही संख्या में, सैकड़ों की संख्या। बस अब इतने योद्धा हैं, हम शुरू करेंगे, हम करके दिखाएंगे। और जितने भी संगठन उत्तर प्रदेश में रन कर रहे हैं, उनसे हमारा व्यवहार और हम लोगों का जो चरित्र होगा उन सबसे भिन्न होगा, सबसे अलग होगा, सबसे जुदा होगा, सबसे मेहनती होगा, सबसे ईमानदार होगा। इसकी हम आपको विश्वास और बहनों, बहुत दिनों से, आज से नहीं, जब ओझा थे तब से, और जब गीतांजलि जी गिरीश पांडे जी थे तब से मेरे मन में ये चीजें बार बार आती थी। और मैंने कई बार, आप लोग भी सुनी होंगी, समाचारों में भी आ जाता है, न्यूज वाला ही तो हम लोग अपने हक के लिए कोर्ट में जाएंगे और ये लड़ाई शुरू करेंगे। 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, कभी तो फैसला आएगा ही ना। एकदम सही, क्यों नहीं आएगा? एक वकील की फीस क्या होती है? जो माना वकील 2,000 ले लेगा, क्या ले लेगा? हमारी संख्या बहुत बड़ी है, 1 रुपया देंगे तो दब जाएगा इस पैसा। तो बहनों, क्या आप स्वीकार करेंगे कि हम लोग पिटीशन दायर करें? सब लोग साथ देंगी, इस बात को हर जगह चर्चा का विषय बनाएंगी। जहाँ बैठिए वहाँ बैठिए, बात करिए, बताइए कि भाई देखो ऐसे नहीं होगा। जैसे सब देश में, सब राज्यों में पिटीशन दायर करके लड़कियों ने पन्ना पेपर लिखा है, कोर्ट का फैसला बैठा है, हमको भी वो बनना चाहिए। कोर्ट का एक आदेश हमको चाहिए, उसको लेकर के हम हिंदुस्तान की कोई भी सड़क जाम कर देंगे। किसी की औकात नहीं है मान देंगे उसको कोई। जब आप कोर्ट की नहीं सुन रहे हो तो हम तुम्हारी क्यों सुना तुम्हारी भाई? पहले हम थोड़ा सा
बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। और ये तो आप लोगों का वो है कि चलिए सर आप चलिए बुला रही है बुला रही है पहले चलिए प्रियंका सिंह संघर्ष करो प्रियंका सिंह संघर्ष करो प्रियंका सिंह जो पद दिए गए हैं जिलाध्यक्ष महोदया के द्वारा मैं आंगनबाड़ियों और सहायिकाओं के हित में तन मन से जिम्मेदारियों का निर्वहन करूंगी। जय हिंद जय भारत। तरह से ये जानकारियां देखने को मिली हैं तो ये गोरखपुर से जानकारियां आप सबके लिए जिलाध्यक्ष जया मिश्रा की तरफ से। बाकी आज के इस वीडियो को दोस्तों हम यहीं तक रखेंगे, लेकिन ये मुद्दा हम इसीलिए आपको बता रहे हैं ताकि आप इस मामले को और उठाओ, सरकार से मांग करो कि जो आपने कहा है उसका पालन करो, ब्याज सहित भुगतान करो। आप जो 7 सालों का पैसे का क्यों नहीं किया जा सकता? जब कोर्ट जाकर के अनुदेशक भाई बहन हमारे अपना उनका भुगतान कई वर्ष पहले से कोर्ट आदेश दे सकता है, सरकार उसका भुगतान भी करेगी। तो आंगनबाड़ी से किया स्वयं मुख्यमंत्री का वादा, वो भी विधानसभा में बोल रहे हैं हमने कर दिया, ये बात कहना और फिर पलट जाना, फिर भी ना देना, तो ये गलत है। इस मुद्दे को लेकर के मैं तो कहता हूं कोर्ट जाना पड़े तो कोर्ट भी जाओ, बताओ कोर्ट को कि ये बोले बैठे हैं योगी जी, फिर भी मानदेय नहीं दिए हैं, बहनें आहत हैं, 7 साल का एरियर वेरियर सब भुगतान सरकार